अच्छा जी, हमने अभी बूटस्ट्रैप इंपोर्ट कर लिए इसके अंदर। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप इंपोर्ट किए, क्या किए, इंपोर्ट। इस फाइल के अंदर कुछ बूटस्ट्रैप के लिए दो फाइल है, एक लिंक की फाइल और दूसरी स्क्रिप्ट की फाइल। स्क्रिप्ट क्या करेगी, जहां जहां फंक्शनैलिटी का काम आ रहा है वहां पर क्या होगा, स्क्रिप्ट काम करना शुरू कर। और जहां जहां फंक्शनैलिटी का काम नहीं है वहां क्या होगा, सीएसएस अपना काम दिखाना शुरू कर देगी। और मैं आता हूं W4 पे, और इसके अंदर आकर मैंने यहाँ से कोडिंग आपको कहां तक पढ़ा दी थी भाई, मार्जिन बॉक्स शैडो तक पढ़ा दिया। आज हमने पढ़ना है कंटेनर्स। क्या, ये बड़ी मस्त चीज है। कॉपी, आई कॉपी दिस फ्रॉम हियर। जब से बूटस्ट्रैप जिंदगी में आई है क्या हो गया है, हम कॉपी पेस्ट के मास्टर हो गए। इतना बड़ा लॉरेम भाई, इतना सुन, चलो लिखे रहने दो। वाह यार, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। परफेक्ट 100 डिग्री पे ले आया, ये मेरा कोड आ गया। अच्छा, अब क्या है, एक div है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है और एक हेडिंग है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सही है ना। और हो गया। अच्छा, div, और इस div के अंदर मेरे पास दो चीजें आ गई, हेडिंग और पैराग्राफ। ये दो चीजें मेरे पास प्रॉपरली आ गई। एक मिनट स्टॉप करता हूँ। आरएम वाला ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये इसी आगे तक चाहिए इसके साथ। अब आ गया। अब ये एक पैराग्राफ के अंदर यहाँ जाता हूँ, नॉर्मल पैराग्राफ है, कुछ भी नहीं है। यहाँ आता हूँ, एक क्लास देता हूँ कंटेनर। क्या, कंटेनर ने क्या किया, कंटेनर ने ऐसा क्या कर दिया, एक ये और दूसरा इसको मैं मार्जिन दे सकता हूँ एम वाई या एम जो भी 5 मार्जिन दे दिया मैंने इसको, ऊपर नीचे दोनों तरफ से मार्जिन। अब मैं इसको जरा इंस्पेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ। ठीक है, और एक मिनट, ये डिवाइस आगे मेरे पास देखो, नॉर्मली कंटेनर नॉर्मली बिहेव कर रहा है मेरे पास, है ना। ये पता है कौन सी क्लास लग गई है मेरे पास, है ना। इस चीज को देखना है, मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आता हूँ, इसको करता हूँ इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में एलिमेंट में ये वैसे दे भी देगा इसकी स्टाइलिंग। H2 नॉट में आता हूँ सिर्फ डिव कंटेनर पर, मार्जिन दे दिया टॉप और राइट से, विड्थ दे दी, और मार्जिन ऑटो कर दिया लेफ्ट राइट। ये मेरे पास पता है क्या कर रहा है, किसी चीज का डिस्प्ले ब्लॉक करो, यानी कि डिव एलिमेंट का क्या करो, डिस्प्ले ब्लॉक करो, उसके बाद विड्थ दो कुछ, और क्या करो, और क्या करो अगला काम, मार्जिन ऑटो कर दो। तो मेरे पास क्या हो जाता था, सेंटर। यहां पर भी यही काम। समझ आ रही है बात। अब आते हैं बूटस्ट्रैप की जबानी, यही कहानी सुनते हैं बूटस्ट्रैप की जबानी। So now Bootstrap have to tell us what is the meaning of this word. लेआउट में आता हूं, कंटेनर्स क्या कहते हैं भाई, बूटस्ट्रैप बताओ। Containers are fundamental building blocks of Bootstrap. The contain padding, align or content within a given device viewport. ये आपको जो भी डिवाइस दी गई है उसकी व्यू पोर्ट के हिसाब से पैडिंग भी दे रहा है, अलाइनमेंट भी सेट कर रहा है उसकी, कैसे, और मार्जिन वगैरह भी कैसे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी डिव को सेंटर करना होता है, मैंने आपको आसान तरीका बताया डिव सेंटर करने का। क्या करो, किसी भी चीज का डिस्प्ले ब्लॉक करो। डिव को क्यों बोलता हूं, क्योंकि डिव का डिस्प्ले ऑलरेडी ब्लॉक होता है। तो अगर आप डिव लो या कोई और एलिमेंट लो, उसका डिस्प्ले क्या करो, ब्लॉक करो। उसके बाद क्या करो, उसके साथ विड्थ दे दो कोई,
उसके बाद मार्जिन क्या कर दो, ऑटो कर दो, तो वो चीज क्या हो जाती है सेंटर में। यही काम मेरे पास क्या कर रहा होता है, कंटेनर काम कर रहा होता है। एक कंटेनर है जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल चीजें इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कोई मसला? ये वाले कंटेनर वाली बात समझ आ गई ना कि कंटेनर किस तरीके से काम करता है। आगे आता हूँ, कंटेनर में कितनी टाइप्स है, तो कंटेनर में कुछ ये टाइप्स है। पहला है डॉट कंटेनर क्लास है एक मेरे पास। अच्छा, एक कंटेनर क्लास है मेरे पास। अच्छा, एक मेरे पास कंटेनर क्लास है, और यहां पर आ जाऊं, इसी के साथ मेरे पास एक कंटेनर एसएम है, कंटेनर एमडी है, कंटेनर एलजी है, कंटेनर एक्सएल है, एक्सएक्सएल है, और कंटेनर फ्लड है। क्या है? सबसे पहले तो इस चीज को छोड़ देता हूं, मैं आता हूं यहां पर इसी चीज को समझाने के लिए, और इसको दे देता हूं कंटेनर FLUID फ्लड, कंट्रोल S पहली कंटेनर पढ़ाया और कंटेनर फ्लड। ये दो चीजें पढ़ाने का मकसद ये है कि यहां से शुरू किया और यहां तक पढ़ा दिया, कहानी खत्म। ठीक है, शुरू का पेज पढ़ा और आखिरी का लफ्ज पढ़ा तो बुक हो गई खत्म, ये वाला चैप्टर हो गया क्लोज। आगे चलते हैं, इसको सेव करता हूं मैं और यहां जाके देखता हूं अब क्या हुआ। क्या हुआ भाई, देखो जरा ये चीज नोट करना, SY। अब आता हूं यहां इंस्पेक्ट पर, और इसको ले जाता हूं नीचे, और इसको देख, ये कंटेनर फ्लड क्या करता है कि किसी भी चीज की व्यू पोर्ट हाइट 100% रख लेता है। क्या करता है भाई, ये जितनी विड्थ होगी उसके हिसाब से, आप देखो रिस्पॉन्सिव है ना, किसी भी डिवाइस पे चला जाए ये पूरी विड्थ घेर के रखी हुई है। तो ये क्या करता है, जितनी विड्थ है पूरी घेर देता है। और इस विड्थ विड्थ बेटा, हाइट तो कंटेंट के हिसाब से डिजाइन होती है। एक विड्थ डिफ जो है ना, डिफ की भी हाइट क्या होती है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए डिफ की हाइट, आप डिफ की हाइट कभी भी नहीं बता रहे होते, वो तो मैं आपको जब समझा रहा होता तो 100 VH दे देता हूँ या 80 VH, ताकि आपको डिफ नजर आए, क्योंकि मुझे फिर उसके दरमियान कंटेंट डालना पड़ेगा, डब्बे डालने पड़ेंगे, कुछ डालना पड़ेगा ताकि वो फैले। तो इनकी हाइट क्या होती है, कंटेंट खुद डिसाइड कर देते हैं। और कंटेंट नीचे तक आ गया बिल्कुल डिफ के साथ चिपका हुआ, आप बॉटम से मार्जिन दे दो, पैडिंग दे दो, वो हो जाएगा। वो तो प्रॉपर काम वो होता है। ये जो मैं आपको 100 VH या 30 VH प्रॉपर करके दिखा रहा होता हूँ, ये सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले दे नजर आए मेरा, क्योंकि डिस्क खाली होता है सेंटर करते हुए। अब अगर सिर्फ हाइट है, सेंटर करूंगा कुछ पाएगा ही नहीं विड्थ या हाइट को दे, जब तक उसमें कंटेंट नहीं होगा। समझ आएगा? अब इसमें इतना ही कंटेंट है, ये क्या कर रहा है, इस कंटेंट को 100, तो ये जो कंटेनर फ्लड है ये क्या करेगा, पूरी हाइट घेर लेगा। क्या कर, पूरी विड्थ घेर लेगा, कितनी, पूरी 100 व्यू पोर्ट की विड्थ पूरी घेर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये रिस्पॉन्सिव है मेरे पास, और इसने डिफॉल्ट कंटेनर बताया हुआ भी है, SMLG फ्लड। यूज कंटेनर फ्लड फॉर फुल विड्थ कंटेनर स्पैनिंग द एंटायर विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट। यही वाली बात जो हमने बताई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास कंटेनर SM। क्या? SM क्या? देखो जो चीज नहीं है आपने इसकी वेबसाइट पर जाना है, कंटेनर वाले पोर्शन में जाना है, यहाँ पे इसमें लेआउट में जाके कंटेनर्स में जाना है, आपको मिल जाएगा सारे। ठीक है, तो यहाँ आता हूं और यहाँ आ गया कंटेनर SM कर दिया। अच्छा एक मिनट, ठीक है भाई। अच्छा ये स्क्रीन की जूम इन वगैरह काफी ज्यादा हुई भी है। अब ये देखो मैं आपको जूम से ये चीज समझाता हूँ। वो कहता है भाई कंटेनर SM क्या, ये कंटेनर क्लास क्या करेगी, दोनों तरफ से मार्जिन दे रही है, राइट से भी लेफ्ट से भी, किसी कंटेंट को सेंटर में लेकर आएगी। क्या करेगी, जब मैं उसके आगे लगाता हूं कंटेनर SM क्या, तो ये कहेगा स्मॉल डिवाइसेस के लिए क्या करो कंटेनर। अब ये रिस्पॉन्सिव क्लासेस है, क्या है कि भाई जब कोई चीज कंटेनर बने तब बने जब स्मॉल डिवाइसेस पर जाए तो क्या बन जाइए, कंटेनर। जैसे अब देखो ऊपर करता जा रहा हूं लार्ज पे, कंटेनर खत्म होता जाएगा। जैसे ही जूम करता हूं देखो मेरे पास क्या बनता जा रहा है, ये
कंटेनर दोनों साइड। तो ये जैसे ही कहता है कि लार्ज डिवाइस पर जाते जाओ, स्मॉल डिवाइस तक आपने क्या करना है, उस चीज को कंटेनर रखना है, लेकिन इससे बड़ी क्लास पर जाओगे तो क्या करना है, चेंज कर देना। अब यही काम अगर मैं एक्स कंटेनर एमडी पे कर दूं, एमडी है ना, या एमडी है या डीएम है, सॉरी एमडी। अब ये मेरे पास क्या करता है, ये मीडियम डिवाइस तक करेगा, कितने तक का, मीडियम डिवाइस का। एक मिनट, इसमें जूम इन बहुत ज्यादा हुई भी है मेरे पास, और एक काम करता हूँ मैं ये चीज समझाने के लिए, इससे अच्छा है मेरे पास ये एमडी और एसएम जो लिखे हुए हैं ना, यहाँ से इसका कोड उठा लेता हूँ, इससे इजी रहेगा। और कंटेनर फ्लड हो गया, कंटेनर लार्ज आ गया, ठीक है, एक्सेल एमडी ये सारी यहाँ से समझ। तो 3 क्लासेस साथ लगा देता हूँ ताकि तीनों में फर्क नजर आ जाए। अच्छा एक मिनट, मैं पहले तीनों क्लासेस आपको समझा देता हूँ चारों, उसके बाद ये वाला काम करते हैं ऐप पर। और यहाँ आता हूँ, एसएम का मतलब कंटेनर रखो कहाँ पर, स्मॉल डिवाइसेस पे कंटेनर रहे। कंटेनर एमडी का मतलब मीडियम डिवाइस पर क्या रहे। अब स्मॉल डिवाइसेस में मेरे पास क्या आ जाते हैं, समझ लो, मोबाइल स्क्रीन डिवाइसेस। जो मोबाइल स्क्रीन डिवाइसेस है उन पर क्या रहना चाहिए, कंटेनर रहना चाहिए। इसी के मुकाबले एमडी पर आऊं तो मीडियम साइज की डिवाइसेस, जैसे मेरे पास आईपैड हो जाते हैं, टैबलेट्स हो जाते हैं, उन पर क्या करना है, उन तक कंटेनर रहे, उसके बाद जैसी नॉर्मल है वो ले ले। एलजी का मतलब कंटेनर किस उस पे बनाए, लार्ज स्क्रीन पर। एक्सेल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पर। और आखिरी मेरे पास है एक्सएक्सएल, यानी कि जो बड़ी स्क्रीन है, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन उस पर। और उससे भी अगर मैं चाहता हूं कि भाई विड्थ पूरी ही घेरे हर स्क्रीन पर, तो फिर मेरे पास क्या है, कंटेनर फ्लड है। सबसे बड़ा देखो इसमें कितना डिफरेंस है, डिफरेंट। कंटेनर पे क्या करेगा, स्मॉल स्क्रीन पर 100% ले रहा है, ठीक है, बाकियों पे क्या करेगा, टाइम के इससे इस स्क्रीन पर इतने पिक्सल दिखाएगा, इस स्क्रीन पर इतने पिक्सल लेगा, इस स्क्रीन पर इतने पिक्सल का वो कंटेनर बनेगा, इस स्क्रीन पर इतने पिक्सल पर बनेगा, इस स्क्रीन पर इतने पिक्सल। अगर ऐसे करता जाऊं हर एक पर, देखो एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा, यहाँ तक सेम है, ठीक है, इसमें सिर्फ विड्थ और हाइट वगैरह में फर्क है। यहाँ आता हूं तो देखो 100 डबल बार हो गया, स्मॉल में भी, इस पर आता हूँ मीडियम में भी 100%, इस पर आता हूँ लार्ज पे भी 100%, इस पर आता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज पे भी, इस पर आता हूँ तो सब पर क्या करेगा, पूरी जगह घेरेगा, पूरी विड्थ घेरेगा, जैसे कि अभी कंटेनर फ्लड में देखो। ये वाली क्लासेस समझ आ गई आपको, ठीक है। अब इनका प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज्यादा इजीली समझ आएगा। प्रैक्टिकल देखने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी मारते हैं, बहुत जरूरी काम शुरू हो गया अभी, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ आने के बाद हम यहाँ आते हैं, और एक मिनट इसको करता हूँ इंस्पेक्ट से पहले नॉर्मली 100% पे प्रॉपर देख। पहला वाला है नॉर्मल कंटेनर, यानी कि एक मिनट इन सबको डब्बों को बंद करता हूं मैं। हाँ, पहला वाला क्या है, कंटेनर क्लास है, देखो भाई। दूसरा क्या है, फ्लड कंटेनर पूरा पूरा। तीसरा क्या है, कंटेनर लार्ज 100%, ठीक है, टिल स्क्रीन LG, जब तक स्क्रीन LG है, लार्ज स्क्रीन पर ये क्या करेगा 100%। अभी मेरी स्क्रीन लार्ज स्क्रीन है क्योंकि जूम इन हुई हुई है, इसका साइज ऑटोमेटिक बड़ा रखा हुआ है। अब इसकी नॉर्मल स्क्रीन पे इसका साइज छोटा होता है, इसमें जूम इन लगाई हुई है लोगों ने, ठीक है। आगे चलता हूँ, एक्सेल पर आओ तो पूरी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन लेगा। अब मैं जाता हूँ इस पर इंस्पेक्ट पर, और इसको इंस्पेक्ट करना शुरू करता हूँ, देखते जाओ चीजें कैसे चेंज होंगी वन बाय। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या हो रहा है, सिर्फ पहला वाला जो है वो मूवमेंट कर रहा है। कौन सा वाला, पहला वाला। बाकी क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाकी वाले क्या है, बड़ी स्क्रीन के साइज है। कौन से, बड़ी स्क्रीन के साइज। देखो ये टिल 100 तक, वो ऊपर वाला काम करेगा, ये वाला नहीं। तो ये स्क्रीन के हिसाब से क्या करता है, कंटेनर एडजस्ट करता है। जब तक लार्ज स्क्रीन पर नहीं पहुंचोगे आपने कंटेनर नहीं बन रहा। जैसे अब इसकी बात करो, ये बोलेगा भाई कंटेनर बनना है, किस पर बनना है, हर स्क्रीन पर। ये कहेगा कंटेनर बनना है, किस पर बनना है, फ्लड, पूरी जगह विड्थ घेर के रखनी है। इस पर आता हूं, ये बोलेगा कंटेनर बनना है, किस पर बनना है, लार्ज स्क्रीन पर। लार्ज स्क्रीन तक पहुंचता ही नहीं है। अब मैं एक और चीज ऐड करता हूं इसी के अंदर, कॉपी करता हूं, और कंटेनर था, फ्लड हो गया,
लार्ज हो गया, एक्सेल हो गया, और स्मॉल से स्टार्ट ले लेता हूँ, इसकी क्लास कर देता हूँ स्मॉल, एस एम, ठीक है, एस एम, ठीक है भाई, एस एम आ गया। और कौन सी नहीं है मेरे पास क्लास, ठीक है। और मैं इसका कंटेंट भी थोड़ा सा चेंज कर दूं, फ्लड कंटेनर, स्मॉल कंटेनर, ठीक है भाई। और इसको कर देता हूँ, ये देखो ऊपर वाले दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन अभी भी ये क्या तस्वुर कर रहा है, स्मॉल ही तस्वुर कर रहा है। अभी तक ये क्या है मेरे पास, स्मॉल स्क्रीन ही दिखा रहा है, ठीक है। देखो मेरे पास अब जैसे ही लार्ज होती जा रही है स्क्रीन, ये देखो इस पे डिफरेंस आ रहा है, इस पे डिफरेंस आ रहा है। और कंटेनर फ्लड क्या कर रहा है मेरे पास, पूरी विड्थ घेर के बैठा है, ठीक है। ये हमारी जो स्क्रीन है ना, ये जो स्क्रीन है ये ऑटो जूम इन की हुई है, इसकी सेटिंग से, डेस्कटॉप की सेटिंग से ये क्या की हुई है हमारे पास, ऑटो जूम है। वरना इतना बड़ा बड़ा साइज किसी में आपको दिखना नहीं होता। हमारे पास हमारा 100% इस वाली स्क्रीन का देखोगे आप, तो इस वाली स्क्रीन का 100% भी आपकी नॉर्मल जो कंप्यूटर की स्क्रीन है इससे बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कंटेंट इसके अंदर ऐड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास आती है कंटेनर की किस्में। तो हमें जिस स्क्रीन पर हम चाहते हैं हमारा कंटेंट क्या हो, चीज को क्या करना, सेंटर करना। अब मसला ये है कि मैं क्या करूंगा, कंटेनर बना दिया मैंने, डिप बना दिया, सेंटर करना चाहता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कभी कभार कोई कंटेंट हर वक्त सेंटर हो। अगर अगर मैं नॉर्मली डिप बना दूं, कंटेनर की बात करूं ना, यहाँ पर अगर मैं इन सबको उड़ाता हूँ और सिर्फ एक कंटेनर क्लास छोड़ता हूँ, और मैं यहाँ आता हूँ सिर्फ एक कंटेनर क्लास छोड़ता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। अब इसमें क्या नुकसान है, इसमें नुकसान ये है कि जब मैं छोटी स्क्रीन पर आता जा रहा हूँ, अब मैं चाहता था कि ये बड़ा हो जाए, ये पूरी वेट घेर दे, लेकिन ये नहीं कर रहा है ऐसा, है ना। स्मॉल स्क्रीन तक नहीं जा रहा है, ये कहता है मुझे क्या करना है पूरा। तो जब हम चाहते हैं कि स्मॉल स्क्रीन पर हमारा ये काम ना हो, तो फिर हम उसके लिए कंटेनर नहीं लगाते, ठीक है। लार्ज स्क्रीन पर कंटेनर बन जाए तो मैं लार्ज स्क्रीन के लगा दूंगा कि भाई मेरा कंटेंट जो है सिर्फ लार्ज स्क्रीन पर कंटेंट, ठीक है। इस चीज को थोड़ा आगे समझेंगे हम लोग, ग्रिड के स्टाइलिंग पर आते हैं वहां पर। और उसके बाद नेक्स्ट चीज अगर मैं आ जाऊं तो मेरे पास आती है ग्रिड, क्या, ग्रिड स्टाइलिंग। ये कोड आपके पास पड़ा है सारा, आप यहाँ वन बाय वन इस सारे कोड को यहाँ पर रन कर देंगे, देख लीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर आओ कंटेनर्स में, तो वन बाय वन सारे कंटेनर्स ने आपको क्या एक्सप्लेन किए हुए। रिस्पॉन्सिव में सारे कंटेनर, लार्ज में क्या करेगा, 100% विद अंटिल स्मॉल ब्रेक इवन पॉइंट। जब तक ब्रेक इवन पॉइंट स्मॉल है ना, स्क्रीन छोटी स्क्रीन है, तब तक क्या करेगा, कंटेनर रखेगा, उसके बाद हटा देगा। एमडी मतलब मीडियम साइज तक क्या रखेगा, हर साइज तक वो क्या करेगा, इसको मेंटेन रखेगा। इसी तरीके से इसने लाइन से सारा बताया, यहाँ आप रीडिंग कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आता हूं मैं यहाँ पर और नेक्स्ट कोड की तरफ अपने। ग्रिड सिस्टम, ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है हमारे पास, अगर मैं बूटस्ट्रैप की तरफ से बात करूं। और यहाँ पर आता हूं मैं, ठीक है, 1 सेकेंड, ग्रिड पर, ठीक है। और ग्रिड को स्टार्ट करने से पहले एक कंटेनर बनाता हूँ, पहले अपना ये वाला कोड हटा देता हूँ मैं यहाँ से सारा। ये क्लास मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, पहला काम। अच्छा, 1 मिनट, इसको 3 तरह से समझना है, इसका पूरा कोड उसी हिसाब से उठाता हूँ मैं। कॉपी फाइल, पेस्ट इट हियर, वेट जस्ट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। इसको कर देता हूँ बंद, कर देता हूँ बंद, कर देता हूँ बंद, भी कर देता हूँ बंद। अच्छा, मैंने 1 मिनट सा उठाया है कॉलम वाला ही, मिड वाला, जस्टिफाई कंटेंट फॉर रिस्पॉन्सिव, जस्टिफाई कंटेंट, और इन तीनों को कर देता हूँ मैं। है ना बीच में,
पार्ट सारे बेसिक ग्रिड पर आता हूँ। सबसे पहली चीज मेरे पास आती है एक बेसिक ग्रिड। क्या आती है? बेसिक ग्रिड। मैं हटा देता हूँ इसके अंदर से कॉल की क्लासेस सारी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। और इसके अंदर बीजी प्राइमरी वराइमरी तो भले रहने दो, ठीक है यार। एक काम करता हूँ, इस पूरे को हटा देता हूँ, मैं खुद ही बना लेता हूँ एक कंटेनर। डिव बनाता हूँ, डिव डॉट कंटेनर की क्लास बना देता हूँ, कंटेनर। और इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ इस डिव को क्लास देता हूँ ROW रॉ। और अब इसके अंदर डिव बनाता हूँ एक डिव डॉट ऑल के नाम से, कॉपी करता हूँ मैं, ऑल से ज्यादा मैं इसको कर देता हूँ, अंदर लिख देता हूँ 1 2 3 आता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास को बीजी प्राइमरी, बीजी प्राइमरी क्लास कॉपी करता हूँ। देख लो मेरे पास नॉर्मली आ रहा है, ठीक है भाई। 1 2 3 ये चल रहा है। और एक मैंने दिया है इसको डिव को कंटेनर, अच्छा वो तो रॉ बनेगी, डिव को क्लास CANER कंटेनर, ठीक है भाई। और एस कहाँ लगा दिया मैंने, ये आता हूँ, ठीक है भाई। ठीक है भाई, मेरे पास ये आ गया एक सिंपल सा कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक रॉ बनाई। क्या बनाई? रॉ, पहली रॉ है। इस रॉ के अंदर मैंने 3 कॉलम बनाए, कॉलम एक ये, दूसरा ये, तीसरा क्या, ये पहली रॉ है मेरी। क्या है? पहली रॉ। ये वाला पूरा डब्बा जो है ये मेरे पास क्या है? रॉ क्लास है। मैं बोलता हूँ ये एक मेरे पास क्या चीज बन रही है? फर्स्ट रॉ बन रही है। अब मसला ये है कि ये तीनों कैसे आ रहे हैं मेरे पास? एक जैसे आ रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप हमें क्या करता है? 12 किस्म का क्या करता है? एक ग्रिड सिस्टम देता है। क्या देता है? 12 किस्म का हमारे पास क्या दे देता है? ग्रिड सिस्टम देता है। यानी कि एक लाइन में मैं क्या कर सकता हूं? 12 कॉलम ऐड कर सकता हूं। एक लाइन में कितने कॉलम? 12 कॉलम, 1 से। अगर मैं अब ये कॉलम स्टार्ट कैसे होगा? इस कॉलम को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास एक क्लास है कॉल की। क्या? कॉल। कॉलम यानी कि COL कॉल। और यहां आता हूं और मैं कर देता हूं COL कॉल, ठीक है। यहाँ सेव करता हूँ और यहाँ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन गए? 3 किस्म के कॉलम बन गए। देखो ये 1, ये कॉलम 2 और ये क्या बन गया? कॉलम 3। अगर मैं इनका कलर चेंज कर दूं, इसको कर दूं डेंजर, इसको कर दूं, ठीक है भाई। 3 कॉलम बन गए मेरे पास कॉल। अच्छा अब ये मेरे पास कितने किस्म के कॉलम देता है? मेरे पास ये सिस्टम मेरे पास कॉलम देता है 12 किस्म के। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 1 2 3 6 7 8 9 9 और 3 और ले लेता हूँ मैं, यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे 12 किस्म का मुझे क्या देता है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट देता है। क्या देता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट 12 कॉलम्स बनाने के लिए। अब इन 12 कॉलम्स को मैं अपने हिसाब से, ये तो नॉर्मल कॉलम हो गया मेरे पास। क्या हो गया? नॉर्मल कॉलम कि मैं चाहता हूं भाई किस तरीके से, अगर मैं रॉ बनाना चाहूँ 2 या 3, अगर मैं इसको इस हिसाब से डिजाइन करूं, मैं बोलूं भाई 6 ले लो, यहां पर बन रहे 6, 1 3 4 5। देखो इक्वली सबको साइज दी है, सबका साइज इक्वल है या नहीं? अगर मैं इसको 3 कर दूं और अगर मैं इसको क्या कर दूं, ठीक है, तो मैंने 1 कर दिया, ठीक है। 1 ने पूरी जगह पे, 3 ने उतनी। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो 50-50, ठीक है। तो ये 12 किस्म का मेरे पास एक ग्रिड सिस्टम बना हुआ है। यानी कि मैं 12 कॉलम का मेरे पास क्या बन गया है? इसमें ग्रिड सिस्टम है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। कितने किस्म का? 12 किस्म का। अब मैं अपनी मर्जी से ये ग्रिड डिजाइन कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? ग्रिड अपनी मर्जी से डिजाइन करता हूँ। अच्छा 1 मिनट में इसमें एक काम कर दूं कि
मार्जिन दे दूं, पैडिंग दे दूं, सॉरी पैडिंग मार्जिन दे दूं, इसको भी और ठीक है भाई, 2 का मार्जिन दे देता हूँ मैं इसको। और अच्छा 1 मिनट, मेरे पास यही चीज मैं एक कॉपी करता हूँ और इसको कर देता हूँ। ठीक है भाई, अभी देखो मेरे पास 1 2 3 किस्म का मैंने ये रख लिया। अब मैं किसी को चाहता हूँ हाइट या विड्थ अपने हिसाब से, मैं चाहता हूँ अपने में, ये तो मेरे पास नॉर्मल कॉलम आ गए, क्या आ गए। अब मैं अपनी मर्जी से इसकी विड्थ चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, तो मैं यहां आऊंगा और बोलूंगा कॉलम, ठीक है, और 3 कॉलम है, 3 सेकेंड, सेव नहीं किया, कॉलम 3, कॉल 3 ही है क्लास, कॉल 1 सेकेंड, कॉल सेकेंड, कॉल 3 ही क्लास है, कॉलम कॉल 3, कॉल हाइफन है या बीच में क्या है, हाँ हाइफन 6 ही है, हाइफन ही है, कॉल 6 3 ऑफ 3 6 ऑफ 6 सेकेंड, ये कहीं मेरे मार्जिन देने की वजह से, लेट मी चेक दिस, नहीं नहीं नहीं, कॉलम उठा रहा है, अच्छा 1 मिनट, कॉल कॉल 3, लेट मी चेक दिस, एक्स पहला वाला इसमें कॉल 3, 1 मिनट 1 मिनट, नहीं नहीं साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है, कॉलम की ही प्रॉपर्टी है। सबर 1 मिनट में 2 को लेके चेक कर लेता हूँ ना, कितने कॉलम है मेरे पास, 2 कॉलम है, तो पहले को अगर मैं कर देता हूँ 6 कॉलम ले लो भैया, उसने ऑलरेडी 6 लिया हुआ है, 6 की जगह, अच्छा मैं 3 कॉलम है ना, 3 3 दे रहा हूँ, 3 3, 1 मिनट वो लास्ट वाला पार्ट बच रहा है ना मेरे पास, पहले वाले को मैं कर देता हूँ 8 कॉलम की जगह ले लो, और दूसरे वाले के पास कितनी बची, 4, हाँ ठीक है हो गया। तो मैं 3 9 के हिसाब से चल रहा हूँ, मुझे 12 की ग्रेड देनी है, ठीक है, अगर मैं इसको 3 पे रखता हूँ, मैं 3 3 9 को 12 ही गिन रहा हूँ, 3 3 9, तो यहाँ आता हूँ, इसको भी हटाता हूँ और इसका कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है भाई, ये आ गया, और अब ये कॉल, और इसको कर देता हूँ, वो है ये 6 का कर देता हूँ, ये 3 कर देता हूँ, और ये भी कर देता हूँ, अरे ठीक है, यार डार्क में कुछ नजर ही नहीं है, ठीक है भाई, सही है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से उसको क्या दे सकता हूँ, विड्थ हाइट जो भी देना चाहिए, अगर मैं चौथा ऐड करूं भाई, चौथा, देखो चौथा नीचे की तरफ चला जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम रॉ में 12 पूरे हो चुके हैं, कितने पूरे हो चुके हैं, अगर मैं चाहता हूं ये भी ऊपर की रॉ में आए तो अपनी मर्जी से एडजस्ट कर देता हूं, मैं बोलता हूँ 3 3 3 हो रही है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ भाई नहीं, एक काम करो, तुम 2 लो, तुम भी 2 लो, कितने हो गए भाई, 4, और ये कितने हो गए, 4 4 8 दोनों, बीच वाले दोनों बड़े हो गए, और ये इसको कर देता हूं मैं, ये मेरे पास आ गया, ये 1 कॉलम की जगह ले रहा है, ठीक है सॉरी, हाँ ये 2 कॉलम की जगह ले रहा है, ये 2 कॉलम की, और ये कितने की जगह ले रहे हैं, 4, तो इसके हिसाब से मैं अपने जैसे चाहूं इनकी विड्थ क्या कर सकता हूँ, कॉलम की हाई विड्थ सेट कर सकता हूँ जिस हिसाब से मैं चाहूँ, ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा मेरे पास है रिस्पॉन्सिव की बात, क्या पर, रिस्पॉन्सिव की बात के डिवाइसेस के हिसाब से कैसे काम करेगा, बिलफर्ड मैं यहां पर आता हूं इंस्पेक्ट पर, और यहां आता हूं, इसको देखो यूं करता जा रहा हूं, वो देखो सुखड़ता जा रहा है, देखो एक पॉइंट आएगा ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा बेसिकली जो आपके पास सबसे स्मॉल डिवाइसेस आप कह दो ना, सबसे स्मॉल डिवाइस आपने रिस्पॉन्सिव बनाना कहां तक है ना, आपकी डिवाइस रिस्पॉन्सिव, अगर आपकी डिवाइस जहां तक रिस्पॉन्सिव है, कहां तक,
280 विड्थ, हाइट का मसला नहीं है, विड्थ 280 विड्थ तक आपकी अगर कोई वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है तो आपकी वेबसाइट सुपर डुपर रिस्पॉन्सिव, हर डिवाइस पर चलेगी, किसी डिवाइस पर ये क्या नहीं होगी, खराब नहीं। समझ आ रही है बात। और अगर नॉर्मल बात करूं, क्योंकि जो हमारे पास सबसे छोटी डिवाइस है वो 280, बाकी 280, और बाकी अगर नॉर्मली बात करूं कि नॉर्मल जो आमतौर पर ज्यादातर जो डिवाइस काम होती है, लास्ट जो है वो 320 क्या है। तो कम से कम एटलीस्ट अगर आप कोई वेबसाइट बनाए तो वो ऐसी होनी चाहिए कि 320 पर जब आप ले जाएं उसको रीड करें तो वो पढ़ने लायक हो, तो जितना भी कंटेंट है वो दिखने लायक हो। कंटेंट इधर उधर 320 तक नहीं हो रहा, इट्स ओके। 320 के बाद तो ये देखो बूटस्ट्रैप की भी रिस्पॉन्सिवनेस खराब हो जाती है। समझ आ रही है बात, क्योंकि इससे छोटी हमारे पास डिवाइसेज है, तो ये भी क्या करते हैं 280 से 300 तक, देखो ये 280 तक तो मामला ठीक रहे, उसके बाद जाके ये भी खराब होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है 280 तक तो ये भी क्या करेगा, हमारे को डिवाइस रिस्पॉन्सिव करके देगा। अच्छा ये वाली बात तो क्लियर हो गई यहाँ तक के। लेकिन अब मसला ये है कि मैं चाहता हूं ऐसा ना हो जैसा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल विथ वाली बात, समझ आ गई कि पहला था सबको कॉल 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 दे दो, वो क्या करेगा ऑटो एडजस्ट कर देगा। अगर 3 कॉलम है उन पर डिवाइड कर देगा, 4 है तो उस पर डिवाइड करेगा, 5 है तो वो सबको बराबर की विड्थ देकर एडजस्ट कर देगा। सबको क्या करना है आपने कॉल की दे दे। अगर आप किसी एक आध को ज्यादा दे देते हो, बिलफर्ज अगर मैं यहाँ बोलता हूँ इन 3 को कमिट करता हूँ 2 को, और मैं इस एक को बोल देता हूँ कुछ भी नहीं बोलता, इसको कॉल कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 8, तो देखो ऑटोमेटिक ये 4 को एडजस्ट करके दे देगा, बाकी 8 के 8, या 4 और 8 12। तो इसने क्या करना है ऑटोमेटिक मुझे 12 पर क्या करके देना है एडजस्ट करके दे देना है। लेकिन अभी मैं इसकी तरफ आगे की तरफ चलता हूं, मैं कहता हूं भाई ये ना हो, मेरे पास थोड़ा सा एसएम वाला काम चले, क्या चले एसएम वाला। मैं कॉल 2 कॉल 3 ये तो दे दिया, लेकिन अब मैं बोलता हूं स्मॉल डिवाइस पर जब ये जाए, किस पर जाए, स्मॉल डिवाइस पर जब ये चीज जाए तो मैं बोलता हूँ सब बराबर हो जाए, क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब मेरे पास कॉल की कुछ स्टाम्प शुरू हो जाती है, COL कॉल SM। SM का मतलब नॉर्मली तो क्या चलेगा, ये 2 कॉलम की जगह लेगा, क्या करेगा। लेकिन जैसे ही कॉल SM पर आए तो ये मेरे पास क्या करे 2 कॉलम की जगह ले। ठीक है, कितने 4 है ना, तो 3 3 कर देता हूँ। ये 3 की जगह ले, ये भी क्या करे 3 की जगह ले, ये भी क्या करे 3 की जगह ले, ये भी क्या करे 3 की जगह ले। अब यहां तक तो ठीक है। अच्छा ये इसी पर स्मॉल तस्वुर कर रहा है, इसको बिल्कुल इक्वली इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनको। ठीक है, मेरी स्क्रीन ज्यादा ही स्मॉल है क्या, सेकंड लेट, स्क्रीन ज्यादा ही स्मॉल ले रहा है यार। यहाँ जो है ना जूम इन का इशू है, मैं इसको लार्ज पे लेके जाता हूँ। LG 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 तक यहाँ पर आता हूँ, और नॉर्मली मेरे पास ये चल रहा है। अब यार ये जो है ना स्क्रीनिंग का मेरे पास थोड़ा सा इशू करेगा, इस चीज को हम एक काम करते हैं यहाँ पर आते हैं, और एक मिनट स्क्रीन बिट का कोड यहाँ इसने दिया हुआ होगा, इससे हम समझते कॉल SM वाला, कॉल SM8, कॉल SM कॉलम नॉर्मली ठीक चल रहा है 6 है, SMMD। एक मिनट में W3 स्कूल वाली साइट पर चला जाता हूँ गूगल पर, और W3 स्कूल CSS पे जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद में आता हूँ CSS सॉरी स्ट्रैप 5 क्लास कॉल, कॉलम क्लासेस पर आता हूँ मैं। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम मेरे पास खुल जाएगा। इस स्क्रीन पर ये इसका साइजिंग एडजस्ट कर दे तो बेहतर है। या भाई आते हैं यहाँ पर, इस पर आता हूँ सेकंड SM। ठीक है, इसने दे दिया कॉल SM44, स्मॉल डिवाइसेस पे सबको 44 ही देगा। फिर ये जूम इन जूम आउट चल रहा है। ठीक है भाई, नॉर्मली यहाँ पर काम कर रहा है।
ऐसे ही आया यहाँ स्मॉल डिवाइस पे सब कुछ 4 4 4 पर 4 4 4 4 देखो अभी मेरे पास जब तक लार्ज स्क्रीन है, लार्ज स्क्रीन तक ये सबको क्या दे रहा है, 4 4 दे रहा है। कब तक देना है इसने, जब तक ये स्मॉल स्क्रीन पर नहीं पहुंचता। देखो अब क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी स्क्रीन है तो समझ आ रहा है। अब जैसे ही जूम इन करता जाऊंगा स्मॉल डिवाइस पर चला गया, जैसे मोबाइल की डिवाइस पर आता जाऊंगा ना, चीजें सुगड़ती जाएंगी और बड़ा बड़ा, तो अब ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से मैनेज करना शुरू कर देगा। क्योंकि इसने क्या लगाया हुआ है, कॉल की क्लास एसएम पर लगाई हुई है। भाई जब एसएम हो तभी क्या करना, आप किसी चीज को 4 साइज देना, अदरवाइज क्या करना, उसको जिस साइज में है नॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट। देखो 4 4 4 दे दिया, जैसे ही मैं हटाऊंगा इससे ये क्या करेगा, इसको नॉर्मल हालत में ले आएगा। कि यानी कि एक कॉलम तभी बनाना जब मेरे पास क्या चल रहा हो, साइज एसएम तक ना जाए, स्मॉल डिवाइस तक जैसे ही चला जाए, स्मॉल डिवाइस के ऊपर ये चीज चली जाए तो क्या कर देना है आपने, उसका साइज चेंज कर देना। आता हूं यहाँ पर और इसी चीज को इसी पर दोबारा ट्राई मारता हूं मैं। एसएम लार्ज की जगह में करता हूँ एसएम और एसएम, इन सबको हटा देता हूं मैं कॉलम से। एक्स्ट्रा स्मॉल होता नहीं है हमारे पास। एसएम एसएम SM3 SM3 लार्ज हटा दूंगा मैं बिल्कुल अपने पास से यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है, ये जूम इन देखो स्मॉल स्क्रीन जब तक मेरे पास है, अगर मैं इंस्पेक्ट करूं यहाँ पर जाऊं नॉर्मली मेरे पास ये चलता जा रहा है। ठीक है, एक मिनट यार, ये यहाँ पर पंगा कर रहा है ना, जूम करते हुए दिखा रहा है, वहां नहीं दिखा रहा मेरे पास जूमिंग का। देखो जैसे मैं इसको ज्यादा जूम करता हूँ ये मोबाइल डिवाइस के साइज पर आएगा, ये क्या करेगा इसी चीज को, जैसे आप मोबाइल पर आप देख रहे होते बहुत सारे आइटम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैट आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो क्या करता है, इस तरीके से लाइन बाय लाइन यानी कि कॉलम की शक्ल में आ जाता है। तो ये वाला मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। अच्छा क्या कह रहे हो, जाएंगे तो फिर वो चेंज कर देगा, स्मॉल डिवाइस पर जाएंगे तो, लार्ज का मतलब लार्ज डिवाइस पर जाएंगे तो फिर ये चीज, वो प्रॉपर्टी तब तक अप्लाई नहीं होगी जब तक कोई चीज लार्ज डिवाइस पे ना जाए। समझ आ रही हो, हुदूद है। इस चीज को मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। ये मेरे पास है फुल लार्ज डिवाइस, स्क्रीन देखो ना फुल लार्ज है, मेरे पास कितनी स्क्रीन हुई है, लार्ज स्क्रीन। अब मैं कहता हूं भाई जब ये लार्ज स्क्रीन पर जा रही है तो नॉर्मल है, जब ये स्मॉल पर पहुंचे तो क्या कर देना, इसका कॉलम हटा देना जो मैंने रखा हुआ। देखो लार्ज स्क्रीन पर मैंने एसएम लगाया हुआ ना, SM3 स्मॉल स्क्रीन तक जाने तक ये 3 3 कॉलम हर बंदा लेगा। स्मॉल स्क्रीन के बाद क्या करेगा, अपना साइज एडजस्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ ये इसने साइज एडजस्ट कर दिया, और अगर मैं इसको नॉर्मली लगा दूं तो कॉल और एक काम कर दो ना, नहीं स्मॉल लार्ज का कहाँ काम कर रहा है, अब आप समझे नहीं। देखो अब बात सुनो, जब मैं एसएम लिखता हूं तो इसका मतलब होता है स्मॉल डिवाइसेस जहां खत्म हो रही है वहां तक। देखो लार्ज डिवाइस पर है चीज ओके, जैसे ही लार्ज से नीचे की तरफ आएगी आएगी आएगी, जैसे ही एसएम का स्टार्ट होगा वो प्रॉपर्टी अप्लाई होना बंद हो जाएगी। समझ आई बात, एसएम लगाया हुआ है ना, SM3 लगाया हुआ है। देखो ये कौन सी डिवाइस है मेरे पास, लार्ज डिवाइस है, SM3 है या नहीं, इसको भी 3 कॉलम मिले हुए, इसको भी 3 मिले हुए, इसको भी 3 मिले हुए और इसको भी। मैं इसको जूम इन करना, डिवाइस चेंज होती जा रही है। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर आया यानी कि इसका साइज बढ़ा, इसने क्या किया, वो प्रॉपर्टी हटा दी जो किस पर लगी हुई थी, लार्ज एसएम। अब मेरे पास सबसे छोटी प्रॉपर्टी कौन सी है, एसएम की प्रॉपर्टी है। ये वाली बात समझ आई है नहीं, ये एसएम या एचएल या जीएल ये जो है ये लास्ट पॉइंट बता रहा है आप, यानी कि लार्ज डिवाइस पे जाने के बाद ये काम करना, कहां पे जाने के बाद, एक्स्ट्रा लार्ज पर। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं XXL, हाँ भाई अप्लाई होगी, देखो हाँ अप्लाई नहीं हो रही वो प्रॉपर्टी, क्यों, जब ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे जाएगी तो ये काम करना है इसने। अब ये मेरी स्क्रीन एक्स्ट्रा लार्ज है ही नहीं, ये स्क्रीन कौन सी है पता चल जाएगा। मैं और उसको और जूम आउट करता जाता हूँ भाई, यहाँ आता हूँ, हाँ अब ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, ये कर दिया। अब मैं इसको लार्ज पे करता हूँ, इसी जगह छोड़ता हूँ, मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज पर लाता हूँ।
देखो लार्ज स्क्रीन तक यही है, एक्स्ट्रा लार्ज पर आएगा जैसे यहां तक, देखो एक्स्ट्रा लार्ज ये रही, देखो पहले यहां तक नहीं है, पहले यहां जाके चेंज हुआ था इधर, अब यहां पे जाके, अब देखो अब मैं इसको लार्ज अगर साइज पे कर दूं, एक मिनट, जहां पर ये ग्रिड बनेगा ये कौन सी है, अब ये एक्स्ट्रा लार्ज शुरू हो गया, इस पॉइंट से क्या शुरू हो गया है, एक्स्ट्रा लार्ज शुरू हो गया है मेरे पास। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं, मैं बोलता हूं भाई इसको लार्ज की जगह अब एक्स एल जी कर दो। लार्ज स्क्रीन पर जाने तक आपने ये काम करना, क्या काम करना है, लार्ज स्क्रीन पर जाने तक, जैसे ही लार्ज स्क्रीन पे पहुंचा, देखो लार्ज स्क्रीन पर जाने तक आपने ये काम करना है बस। और अब इसमें क्या है, अगर मैं इसको एसएम कर दूं और पीछे तक जाने तक, एस स्मॉल डिवाइस तक जाने तक आपने ये काम करना है, स्मॉल डिवाइस तक। देखो अभी तक यही है ना, अब स्मॉल डिवाइस यहां से भी नहीं आई, यहां से भी नहीं आई, यहां से भी, यहां से, तो स्मॉल डिवाइस जैसे ही आएगी उस हिसाब से ये करेगा। तो पहली सबसे जो स्मॉल डिवाइस है मेरे पास, आप ले लो कि हम बोलते हैं हमारे पास जितने भी ये मोबाइल्स है ना छोटी स्क्रीन वाले में, हाँ तो छोटी स्क्रीन वाले जितने मोबाइल है मेरे पास वो किस में आएंगे, एसएम के अंदर आएंगे। लार्ज स्क्रीन वो मीडियम स्क्रीन में आप ले लो, टैबलेट्स हो गए या उससे थोड़े से बड़े मोबाइल हो गए, उस बीच में आता था ना उसका सैमसंग का एक पता नहीं क्या नाम था, फोल्ड वाला, फोल्ड फ्लिप क्या नाम है, इतना लंबा जैसा मोबाइल होता, उसकी स्क्रीन पर आप रोटेट करेंगे वो थोड़ी सी लार्ज स्क्रीनिंग पर आता है। और इसी के बाद फिर वो मीडियम पर, लार्ज की बात करूं तो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर की स्क्रीन आज, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन कौन सी होगी, और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन वो आपने देखा है गेमर्स के पास बड़ी बड़ी एलसीडीज लगी हुई होती, वो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। अब जाहिर सी बात है क्या फायदा, इस स्क्रीन पर भी 3 ही डिव दिख रहे और इतनी बड़ी स्क्रीन पर इतना बड़ा करके 3 डिव दिख रहे, तो फायदा क्या है या नहीं। बड़ी स्क्रीन पर जाएगी तो 4-5 डिव दिख जाएंगे, छोटी स्क्रीन पर आएगी तो 2 दिखेंगे, क्योंकि 2 सही से देख, अगर 5 दिखेंगे तो खिचमिच हो जाएगी, छोटे छोटे हो जाएंगे, जैसे हम पहले ट्राई करके देख रहे थे। तो एसएम एलजी ये जो एक्स्ट्रा एलएल, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये तब लगेगी कि इस स्क्रीन पहुंचने तक ये प्रॉपर्टी है, इस स्क्रीन के बाद ये प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कॉलम 3 रखना जब तक स्मॉल स्क्रीन पर ना जाओ, जब तक कॉलम 3 ही रखना जब तक स्मॉल स्क्रीन पर ना जाओ। जैसे ही चेंज होगा कॉलम मीडियम होगा, अभी चेंज कर सकता हूं मैं, एक और काम कर सकता हूं मैं, यहां आता हूं बोलता हूं कॉलम लार्ज पे इसको कर देना 4, इसको कर देना 6 कॉलम, और एक मिनट में इन सबको कॉपी कर, एक ही को कॉपी करता हूं सबके लिए, लार्ज के लिए एक्स्ट्रा लार्ज के लिए तीनों के लिए सेट कर देता हूं। ठीक है, इसको 2 करता हूं, इसको 2 करता हूं, इसको 2 करता हूं, 6 ये हो गई और 6 वो हो गई, यहां तक ठीक है। स्मॉल डिवाइस लार्ज पर आया, ठीक है, देखो पहले वाले क्या करेगा, एक मिनट मैंने लार्ज तक रखा है, यहां पर लार्ज हो गया, ठीक है, वो बीच में मीडियम है ना, स्मॉल के बाद फौरन मीडियम वाला पार्ट शुरू होगा, स्मॉल। अब देखो लार्ज पर आया तो क्या हुआ, पहला कॉलम 6 का ले लो, बाकी क्या कर दो ये और करूं और इसको चेंज करूं, देखो अब कब तक चलेगा ये, लार्ज तक, देखो अभी इससे ऊपर चल रहा है, देखो क्यों, कब तक ये प्रॉपर्टी लगेगी, जब तक लार्ज है। और यही काम और कर सकता हूं इसके अंदर, मीडियम पे जाए तो क्या हो, इसको एमडी कर देता हूं पहले में, एमडी, और मीडियम पर जाए तो ये वाला 4 ले ले, और कितने बचते हैं भाई, पीछे 4 गए 12 से 8, 8 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, चलो बीच वाले ये 2 4 4 और ये 2 2 2, ठीक है भाई। अब आता हूं यहां, बड़ी स्क्रीन ये है कि वो, सॉरी स्मॉल स्क्रीन आ गई मेरे पास, स्मॉल स्क्रीन पर प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं लगाई, और पीछे आता हूं, अच्छा स्मॉल स्क्रीन पे भी लगा देता हूं, कॉल 1 1 लगा देता हूं स्मॉल स्क्रीन पे, ठीक है, या 3 3 लगा दूं स्मॉल स्क्रीन पे, नहीं 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 नहीं, स्मॉल स्क्रीन पे क्या लगी हुई, नहीं कहां 3 है, ये 3 3 लगा हुआ, 3 3 होता तो एक 3 3 कॉलम में आता, ये चारों एक कॉलम में नहीं आते, स्मॉल पे लगा देता हूं। एसएम वाला उल्टा कैसे काम नहीं कर रहा है, एसएम तो लगाया नहीं, एसएम पर लगाया ही नहीं है, कॉलम एसएम पर ये प्रॉपर्टी आके बंद हो जाती है, हाँ
उल्टा एसएम नहीं काम कर रहा बेटा। जब आप छोटी डिवाइस पर आते हैं ना तो असल में आपका कंटेंट सारा जूम हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर छोटी स्क्रीन पर आपका कंटेंट जूम ना हो और उसी तरह रहे तो फिर आपको नजर कैसे आएगा। जैसे मैंने ये बताया, ऐसे ऐसे कर दो इसको, तो ये नजर कैसे आएगा छोटी स्क्रीन पे। तो छोटी स्क्रीन के लिए इसीलिए कंटेंट देखो बड़ा होता जाता है छोटी स्क्रीन पर, और क्या हो जाता है, सिमट जा, वो अलग अलग कंटेंट बनता है। लेकिन बड़ी स्क्रीन पर जाता है कंटेंट खुलना शुरू हो जाता है, अलग अलग बनना। क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर क्या होता है, वाइड स्क्रीन होती है, उसमें जगह होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूँ मैं, एक कॉलम एसएम के लिए अप्लाई करता हूँ। देखो एसएम के लिए अभी कुछ अप्लाई नहीं हुआ हुआ। अच्छा एक मिनट, ये एसएम के लिए मैं कर देता हूँ सब बराबर 3, नहीं नहीं, अच्छा एसएम, सॉरी सॉरी, हाँ एसएम के लिए मैंने दिया हुआ है कि लार्ज स्क्रीन पर स्मॉल स्क्रीन तक जाए, तो ये लार्ज के लिए दिया हुआ है। एसएम के लिए हटा दूं तो ये नॉर्मल पर भी वही रहेगा भाई, एसएम पर अप्लाई नहीं करवाऊंगा। एसएम पर ये चीज अप्लाई ही नहीं करवाता। मैं कहता हूँ भाई एसएम पर क्या हो, कॉलम वाला असर करे ही ना, ठीक है। अब लार्ज स्क्रीन से शुरू हो गया, एसएम पे वो काम असर ही नहीं कर रहा। देखो मीडियम और एसएम पे यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बताता है, ये वाला जो पॉइंट है ना इसके अंदर, सिर्फ इसको इतना समझना है आपने, ये पॉइंट उस स्क्रीन पर ये लगेगा नहीं, उस स्क्रीन तक लगेगा। उस स्क्रीन पर और उस स्क्रीन तक में फर्क है, दोनों में समझ आ रही है। यानी कि ये उसका लिमिटेड पॉइंट है, ये उसका बॉर्डर है, आपने यहीं तक काम करना बस। अगर लार्ज स्क्रीन बोल दिया तो वो देखो, बड़ी स्क्रीन से आया, एक्स्ट्रा लार्ज से आया, होता हुआ जैसे ही लार्ज स्क्रीन पे आया खत्म हो जाएगी कि भाई लार्ज स्क्रीन पर खत्म कर दे। एसएम पर लगता हुआ आएगा, एसएम पर स्मॉल स्क्रीन तक जैसे ही वो लगी, स्मॉल स्क्रीन पे आया, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और एक प्रॉपर्टी है जो सब पे लगती है, वो क्या है, नॉर्मल कॉल की प्रॉपर्टी। कॉल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, वो क्या करेगी, सब स्क्रीन पर लगना शुरू हो जाएगी। जितनी भी स्क्रीन है नॉर्मली उन सब पर क्या लगेगी, कॉल की। अगर मैं कॉल ले आऊं, यहाँ पे लिख दूं भाई कॉल, और दे दूं कितना, 3 3 3 सब पे ले आता हूं कॉल, कॉल 3 ले आता हूं। एसएम भी हो गया, लार्ज भी हो गया, मीडियम भी हो गया, बीच में एक बच गया मेरे पास, कौन सा भाई, एक्स्ट्रा लार्ज बच गया। एक एक्सेल कर देता हूँ, एक्सेल, इसको कॉपी करता हूँ, ये वाला 6 ही सही है एक्सेल पर। एक्सेल पर क्या किया था भाई, पहले 6 था, और ये कितना था, 2, ये भी 2, और ये भी 2। प्रॉपर्टीज काफी सारी लगा दी है मैंने। ये देखो, ये बड़ी स्क्रीन पर, यानी कि मोबाइल स्क्रीन पर भी आ गया हूं, तब भी कॉलम 1 1 तो दे रहा है भाई सब, क्लियर है। अब देखो मैंने कॉल की प्रॉपर्टी लगा दी, कॉल का मतलब हर जहां तक भी पहुंच जाए सब पर इसने कॉलम की प्रॉपर्टी क्या करनी है, देनी है, ठीक है। तो अब ये अगर आप, लेकिन जैसे ही आगे आऊंगा मैं, देखो प्रॉपर्टी चेंज कर दी मैंने, ये इन दोनों को क्या दिया, सेम सेम है, बीच वाले को चेंज है। ये कहां पर किया है मैंने, दोनों को सेम सेम 4 4, तो मीडियम डिवाइस पर पहुंचा है। मीडियम डिवाइस तक इसने क्या किया था, 4 4 और 2 2, अभी मीडियम पर, और आगे जाऊंगा। अब ये कौन सा है जिसमें 6 है और 2 2, तो 6 2 2 2 2 2 2, यहाँ लार्ज तक पहुंचा है। और नॉर्मली तो क्या करेगा भाई, मेरे पास एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक एक, ठीक है। तो ये बताता है किस स्क्रीन तक आपने जाना है। हाँ स्मॉल है ना बेटा, ये सबसे स्मॉल यही तो है। इससे से बड़ी फिर प्रॉपर्टी XXL लगाओ, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए, ठीक है भाई। तो यहां तक मेरे पास ग्रिड लाइन की प्रॉपर्टी शुरू होती है, वरना इसके अंदर जाओ इसने ढेर सारी प्रॉपर्टी बताई हुई है। W3 स्कूल में भी जाओगे, इसने भी यही प्रॉपर्टी बताई हुई है। कॉलम 3 3 रहेंगे बड़ी डिवाइस पर, जैसे इसको जूम करता हूं मैं, छोटी डिवाइस पर जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा। यही काम इसने 6 वाला बताया, सॉरी इसने ये SM 6 तक, बाकी उसके बाद क्या सब कॉलम कॉलम नॉर्मल हो गए। और यहाँ पर आता हूँ, अच्छा ये प्रॉपर्टी इससे भी चेक हो जाती है। एक और चीज है, अगर मैं इसको जूम इन जूम आउट ना करूं, 100% ही रखूं, और यूं, इसका साइज नहीं कम होता ना। देखो इन लोगों ने इसकी सेटिंग ऐसी की हुई है कि इसका साइज कम ज्यादा यहाँ से होता नहीं है, वरना नॉर्मली हो जाता है। इन्होंने जूम आउट जूम इन का इसके फंक्शन में ज्यादा किया हुआ है।
तो यहाँ तक हो गई मेरे पास एक्स्ट्रा लार्ज वाली प्रॉपर्टी। अच्छा इसमें एक और देख लूं, लार्ज वाली प्रॉपर्टी, कंटेनर लार्ज, एमडी मीडियम डिवाइस। एक मिनट वन बाय वन देखने दो, कोई चीज रह ना जाए। पहले नॉर्मल विड्थ पढ़ ली, बेसिक ग्रिड, और कॉलम की विड्थ पढ़ ली, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिव कॉलम पढ़ लिया, एसएमएलजी। उसके बाद लास्ट चीज रह गई है इसके अंदर, यहीं से कॉपी मारते हैं। ग्रिड में जस्टिफाई कंटेंट। अभी तक पढ़ा है कॉलम, कॉलम के अंदर नॉर्मल कॉलम जिसमें कॉलम दे सकता हूँ नॉर्मल, सब 12 तक मेरे पास कॉलम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास है कॉलम की विड्थ, अपनी मर्जी से कोई विड्थ दे सकता हूँ। तीसरी है रिस्पॉन्सिव, जिसके अंदर मैं स्मॉल डिवाइसेस पर कौन कितनी जगह घेरेगा ये डिसाइड कर सकता हूँ, लार्ज पे कौन कितनी घेरेगा वो डिसाइड करता हूँ, और इसके अलावा एक्स्ट्रा लार्ज तक कौन कितनी जगह घेरेगा या मीडियम तक कौन कितनी जगह घेरेगा वो डिसाइड कर सकता हूँ। अब मेरे पास लास्ट चीज आती है जस्टिफाई का कंटेंट। क्या? जस्टिफाई द कंटेंट। अब आता हूँ, लार्ज कंटेनर ले लिया मेरे पास, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट, वैसे अलाइन आइटम, इसके अंदर ही दो चीजें, एक जस्टिफाई कंटेंट है और दूसरा क्या है, अलाइन आइटम। ये दोनों एक ही जैसी चीजें। जस्टिफाई कंटेंट मेरे पास क्या करेगा, उसको हॉरिजॉन्टली डिजाइन करेगा, मुझे स्टार्ट पे रखना है, सेंटर पे रखना है, कहाँ रखना है उसको, ठीक है। जस्टिफाई कॉलम सेंटर किया हुआ है, कहाँ गया, इसको मैं कर देता हूं स्टार्ट। ये कॉलम देखो कुछ भी नहीं है, एक कंटेनर है, ठीक है, जिसका साइज क्या बनाया हुआ है, कंटेनर रहेगा कहां तक, लार्ज डिवाइस तक, ठीक है, ये बनाया हुआ है। फिर मार्जिन दिया हुआ है वाई एक्सिस से, यानी कि टॉप और बॉटम के साथ 5 जस्टिफाई कंटेंट की हेडिंग डाली है ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये जो बॉर्डर है ये कहां तक आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर चाहूं तो बॉर्डर लगा दूं, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर आ गया, और बॉर्डर कर देता हूँ, सॉरी बॉर्डर की प्रॉपर्टी पे ले, बॉर्डर प्राइमरी, कलर अप्लाई नहीं हुआ, कोई चीज प्राइमरी नेचर कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास बॉर्डर, इसके अंदर ये चीजें आ गई। और अब ये आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको पैडिंग भी दे देता हूँ, चलो यार, डी वाई पैडिंग 5 दे देता हूँ, टॉप और बॉटम से पैडिंग कर ली। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बाकी देखो रॉ वाली प्रॉपर्टी सेम है, कोई मसला यहां तक, देखो रॉ वाली प्रॉपर्टी मेरे पास सेम है। मीडियम डिवाइस तक इसने बताया हुआ कितना लेगा, 3 कॉलम ये लेगा, मीडियम डिवाइस तक 3 कॉलम 3 कॉलम, ये तीनों को मीडियम डिवाइस तक बताया हुआ है, ठीक है भाई, मीडियम। अब आता हूं यहां पर, आने के बाद मैं इस पर आता हूं, कहां गया, हाँ जस्टिफाई पर। अब जस्टिफाई करना है किसी के अंदर वाली कंटेंट को, क्या करना है, इसके अंदर वाले, तो यहां आता हूं जस्टिफाई, जस्टिफाई था, जस्टिफाइंग था, जस्टिफाई कंटेंट, स्टार्ट करूंगा ये क्या करेगा, स्टार्ट पर आ जाएगा, एंड करूंगा ये मेरे कंटेनर में एंड पर आ जाएगा, और इसी के साथ साथ मेरे पास है स्टार्ट करूंगा, सॉरी एंटर करूंगा तो ये देखो सेम वही प्रॉपर्टी है जो मैं उस पर लगा रहा था, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, सेंटर करता था, फिर अंदर के कंटेंट को मैं क्या करता था, सेंटर लगाता था, वो चीज क्या हो जाती थी, सिंपली मेरे पास सेंटर। अगर मैं चाहता हूँ ये भी सेंटर आ जाए, इसको भी उठाओ भाई, इसके अंदर ही डाल दो, कहाँ गया, इफ कहाँ बंद हो रहा है, ये वाला, अच्छा ये बंद हो रहा है, अरे ये डबल डबल कॉपी किया है, क्या किया है मैंने यार, पता नहीं क्या किया है। अच्छा जस्टिफाई की प्रॉपर्टी बिटवीन भी बता दी है, वो तो जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है ना वो सारी है, जस्टिफाई बिटवीन कर दूं, फिर अराउंड है और स्पेस बिटवीन है, 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है आप वो यहाँ लगाएंगे। चल भाई बिटवीन में स्पेस दे दिया, इसी के साथ अराउंड भी आता है, चारों तरफ से स्पेस देने के लिए सब तरफ से इसको स्पेस दे दिया, इक्वली डिवाइड करके, ठीक है भाई। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी काम करती है। और इसी के साथ एक और थी अलाइन आइटम की, अब अलाइन है या अलाइन आइटम है, ALIGN अलाइन आइटम, CEN TER सेंटर। और एक मिनट अलाइन आइटम स्टार्ट करता हूँ, वैसे तो मेरा डिव छोटा सा बना हुआ है इसीलिए स्टार्ट या एंड नहीं दिखा रहा। अलाइन आइटम वाली क्लास में यहाँ देख लेता हूँ, इसके अंदर दी हुई है
एग्जैक्ट क्लास पर आऊं, ये लिख लेना अलाइन आइटम वाली का वो जस्टिफाई कंटेंट वाली क्लास, अलाइन आइटम की क्लास भी यही है। और भी नहीं, कॉलम्स के अंदर ये क्लास इसने दी हुई है, क्या क्या है भाई, हाँ ये रहा, ये रहा, ठीक है। अलाइनमेंट वर्टिकली या हॉरिजेंटली अलाइनमेंट के लिए अलाइन आइटम्स स्टार्ट या सेंटर जो भी दिया है इसने, ये 3-4 प्रॉपर्टीज इसके अंदर से दी हुई है। किसी को कॉपी मारो वहां चेक करने के लिए, वहां चेक करो, स्टार्ट में बता देगा। और सेंटर है, एंड है, ये अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी है। और एक और चीज है, ये भी आपने पढ़ी हुई, इसके अंदर अलाइन सेल्फ, किसी एक आइटम को चूज करना। अच्छा, अलाइन आइटम वाली प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, अलाइन आइटम को कॉपी करता हूँ, आइटम मैंने क्या लिखा था पहले, कुछ गलत लिखा था क्या, यहाँ जाते हैं और स्टार्ट, और इसको कर देता हूँ 1 मिनट एंड, एंड वाली प्रॉपर्टी इस पर लग नहीं रही, स्टार्ट 1 मिनट, मैंने पैडिंग भी दी हुई है, इसकी पैडिंग रिमूव करूँ मैं, एक काम ये करूँ, ठीक है, स्टार्ट दे दिया, स्पेस बिटवीन है, अराउंड 65 कंटेंट भी हटा देता हूँ, सेंटर जगह उतनी ही ले रहा है जितनी इसमें है। 1 मिनट में इसके div को यहाँ से उठाता हूँ, div को एक क्लास दे देता हूँ, HEIGST हाइट, और इसकी हाइट एडजस्ट कर देता हूँ। बस 1 मिनट, ये लास्ट वाला कंटेंट चेक कर लूँ मैं, क्या हाइट दी है, HEIGST हाइट नाम की क्लास है, और इसको डालना है मैंने स्टाइल के अंदर, STY स्टाइल, ये वाली क्लास चेक कर लें हम बस आगे। और इस स्टाइल वाली सिर्फ इसको मैं हाइट दे दूं, सिर्फ HEIGST हाइट, और हाइट कर देता उसकी 100 VH, भाई ये भी 100 VH मेरे पास आ गया। अब मैं इस ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लूँ, क्या 100 ज़्यादा है, 50 VH कर देता हूँ, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ अलाइन आइटम सेंटर और अलाइन आइटम स्टार्ट, ठीक है, और अलाइन आइटम एंड, ठीक है भाई। ये तीनों प्रॉपर्टी आप मेरे पास क्या कर रही है, कायम कर रही है। ये हो गया अलाइन आइटम्स, और इसी के साथ था जस्टिफाई कंटेंट, हाँ ना, अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट मेरे पास हॉरिजॉन्टली के लिए, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट या सेंटर, सेंटर, एक ये सेंटर करने के लिए ये हो गया, और दूसरा अगर इसको भी सेंटर कर दूं क्या हो जाएगा, ये भी सेंटर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अच्छा, दूसरी चीज अलाइन आइटम वाली प्रॉपर्टी और मेरे पास जस्टिफाई आइटम वाली प्रॉपर्टी, अलाइन जस्टिफाई कंटेंट वाली, ये दोनों प्रॉपर्टी मेरे पास लग रही है कहां पर, कंटेनर पे। देखो ये रहा, किस पर लगाई है मैंने ये प्रॉपर्टी, इस कंटेनर पर लगाई है, ये जो इसको मेन डिव है जिसके अंदर ये दोनों सारे कॉलम्स मौजूद हैं, देख रहे हो, इसके अंदर क्या है, ये कॉलम मौजूद है, ये यानी कि इनका कंटेनर है इसके अंदर। अब मैं चाहता हूं क्या, इस कंटेनर के अंदर ये आइटम तो मौजूद है, ठीक है। अब क्या हो कि कोई आइटम खुद मूव करे, मैं एक हाथ को ऊपर नीचे, तो मेरे पास सेम यही चीज है, यहाँ पर आता हूँ और कहाँ गया, बूटस्ट्रैप में, या इसमें क्लास मौजूद है मेरे पास बूटस्ट्रैप में, सेल्फ अलाइनमेंट की क्लास है, सेल्फ अलाइन, ये रहा अलाइन सेल्फ सेंटर, ठीक है, स्टार्ट सेल्फ। ये प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी, ये उस आइटम पर लगेगी जिसको आप सेंटर या, अच्छा सेंटर तो ऑलरेडी है, इसको कर देता हूँ स्टार्ट, ठीक है भाई, इसको स्टार्ट, इसको सेंटर, और इसके लिए कर देता हूँ एंड। बेटा प्रॉपर्टी क्लासेस पढ़ी कितनी सी, मेजर क्लासेस बस पढ़ानी है मैंने, कितनी क्लासें पढ़ी है भाई आज, और एंड, सॉरी एंड, अरे ये इसके अंदर लगा दिया मैंने अलाइन सेल्फ को, कंट्रोल एक्स इसके अंदर लगानी है, हाँ भाई, ठीक है। तो अलाइन सेल्फ वाली प्रॉपर्टी किस पे लग रही है, आइटम पर, और अलाइन आइटम्स वाली प्रॉपर्टी लग रही है कंटेनर पर जिसके अंदर वो आइटम हो जाए, और जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी भी उसी के ऊपर है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी अगर मिल जाए और याद आ जाए, लेट मी चेक,
एक और प्रॉपर्टी है इसकी, जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा दिया, स्टार्ट पढ़ा दिया, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड बिटवीन इवनली। यार एक और प्रॉपर्टी है, याद नहीं आ रही मुझे, एक मिनट, बस एक मिनट, लास्ट चीज अगर मिल जाए तो, नहीं मिली तो फिर छुट्टी करो, जाओ। यार नहीं, जाओ छुट्टी करो, मजे करो, नहीं मिल रही। ठीक है भाई, ये क्लासेस लिख लिए और ये कोड अपलोड है आपके पास, ठीक है, ये पूरा कोड अपलोड है आपके पास, जस्टिफाई तक अपलोड किया हुआ है मैंने। अटेंडेंस बाकी है भाई।